नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, मैं आज आपके सामने कक्षा 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। देखिए, ये क्वेश्चन हर चैप्टर से लिए गए हैं। मैंने इनका एक बहुत बड़ा बकेट बना दिया है जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मिनट की या जितने भी समय की वीडियो रहेगी, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और मेरे प्यारे छात्रों, बहुत ध्यान से आप समझते जाइए, क्योंकि अगर आपको मैथ्स में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए। चलिए, आपके सामने पहला सवाल लेकर आ गया हूं और आप सवाल को देखते ही समझ जाएंगे कि वाकई में ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आप पिछले कितने भी पेपर उठा कर देख लीजिएगा, जो सवाल मैं आपको अब कराऊंगा वो आपको हर एक वर्ष में थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर जरूर एक आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके समय को बिना बर्बाद किए। हमारे पास सवाल कुछ ऐसे है। सिद्ध करो कि √5 यानी कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। आपको ये मालूम है कि √5 या √3 या √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको पता है बाय डेफिनेशन। लेकिन यहां हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये अपरिमेय संख्या होती कैसे है, होती कैसे है। ठीक है, तभी तो आप विश्वास करोगे। ऐसे तो किसी चीज पर विश्वास नहीं करते आप। ठीक है, चलिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। हम इस चीज को उल्टा मानेंगे। इसे परिमेय सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। आपका प्रूफ स्टार्ट हो चुका है। देखो मेरे भाई, माना, क्योंकि गणित में जो चीज नहीं होती हम उसे मान लेते हैं और मानने के बाद सब कुछ खत्म कर देते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या परिमेय होती है, अगर कोई संख्या परिमेय होती है तो बाय डेफिनेशन हमें जानते हैं क्या, कि उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब वहां A/B भी मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हैं। लेकिन बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि अगर वो संख्या परिमेय है तो हम उसे P/Q या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया, क्योंकि हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या, तो इसका मतलब हम इसे A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर जहां B कभी भी 0 नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, अपॉन यानी कि हर का जो नंबर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। पहली बात बहुत ध्यान से क्लियर कर लीजिए, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात, A और B दोनों के दोनों धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है मेरे भाई, दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और हां, एक बात और, कि A और B दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या है। अभाज्य क्यों है, देखिए सिंपल सी बात है, समझ लीजिए अभाज्य क्यों है ये। क्योंकि जब हम अपॉन में कोई नंबर हमें दिया जाता है, मान लिया मैंने यहां पर लिख दिया 6/8, जब तक ये किसी संख्या से कटते जाएंगे तब तक आप इसे सॉल्व करते जाएंगे, तब तक आप इसे सॉल्व करते, मान लिया सॉल्व करेंगे, 2 × 6, 2 × 4 8, 3/4। ठीक है, ये दोनों संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, आपने इसे सिंप्लीफाई कर दिया यहां पर। ये दोनों संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं होंगी कि इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के, क्योंकि 1 तो कॉमन होना है ना। ठीक है, तो इनमें कोई भी ये ऐसी अभाज्य संख्याएं होंगी, इनके अंदर कोई भी फैक्टर यानी कि गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन नहीं है।
ये बातें आपको क्लियर कर देनी पड़ेंगी शुरुआत में ही जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या क्या हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या माना है तो इसलिए a बटे b की फॉर्म में लिखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों, इसमें कभी भी b 0 के इक्वल नहीं हो सकता। a और b दोनों धन पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। a और b दोनों अभाज्य संख्या है, और ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं कैसी कि उसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि अगर आप उनके फैक्टर करेंगे तो उनके जो भी फैक्टर मिलेंगे उन फैक्टर में कोई भी नंबर आपको कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो आपने ये सब कुछ मान लिया है। मानने के बाद आगे चलते हैं। √5 बराबर आपके पास आ गया है a/b। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो a आ गया b इंटू √5। ठीक है, अब जब हम सिंपल करने की तरफ चल ही दिए हैं तो उसका मतलब हमें यहाँ से √ खत्म कर देना है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग यानी कि स्क्वायर, दोनों ओर का वर्ग कर देने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a² हो जाएगा भाई √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इंटू में आपका b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा। एक नई चीज निकल के सामने आ गई है, a² 5 इंटू b²। देखिए, जब कोई नंबर इस तरीके से लिखा जाएगा कि ये नंबर इसके मल्टीपल में मिल रहा है किसी संख्या के, तो उसका मतलब साफ है कि ये जो संख्या इधर लिखी है a² या जो भी ये वेरिएबल है, ये 5 से विभाजित है ना, क्योंकि हमें ये 5 के मल्टीपल में मिल रहा है। अगर ये 3 के मल्टीपल में मिलता तो उसका मतलब हम कह सकते थे कि 3 से कटेगा। अगर ये 2 के मल्टीपल में मिलता तो उसका मतलब हम कह सकते थे 2 से कटेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ किसका मल्टीपल मिल रहा है आपको, 5 का, तो उसका मतलब हम लिख सकते हैं इस प्रकार। हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a² जो है वो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, डिविजिबल है। चलिए भाई, अब अगर किसी संख्या का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो संख्या भी 5 से कटेगी। सिंपल सी बात है। कैसे हैं देखिए, अगर आपके पास लिखा है 10 का होल स्क्वायर, क्या आएगा भाई 100, तो 100 5 से कट रहा है, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो इसका मतलब 10 भी 5 से कटता है। देख लीजिए, है ना। देखिए, इस टाइप में जब हम वेरिएबल टाइप में यूज करते हैं तो उस चीज को समझने के लिए हमें वहां नंबर एज्यूम करना पड़ता है, तब वो चीज आपकी समझ में आ जाती है। तो देखो, मैंने 10 का स्क्वायर किया तो वो 5 से कटेगा, तो उसका मतलब 10 भी 5 से कटेगा। 20 का स्क्वायर करेंगे वो भी 5 से कटेगा, इसका मतलब 20 भी 5 से कटेगा। क्लियर है ये बात। तो हम यहां लिख सकते हैं कि a भी 5 से विभाजित है, विभाजित समझ रहे हैं ना, डिविजिबल है। अब अगर a 5 से कट रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम a को 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, और यहां हमें कोई नया वेरिएबल मानना पड़ेगा, क्योंकि b तो हम ऊपर मान चुके हैं। देखिए, अगर a 5 से कटता है तो इसका मतलब हम a को 5 की गुणा के रूप में लिख सकते हैं। गुणा का मतलब 5 गुणा कोई भी और संख्या, लेकिन वो संख्या तो हमें पता नहीं, तो हम उसे क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5c। हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे मान लेते हैं सेकंड भाई। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम क्या करेंगे, जो a अपना 5c माना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, यहां पर करना शुरू करते हैं भाई। ये तो आपका ऊपर का पार्ट है। क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर शायद आपको भी ये बात क्लियर हो गई कि 5c है ना, तो रख देते हैं। तो यहां पर आ गया मेरे भाई 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि समीकरण फर्स्ट तो ये है ना, एक ही जगह पर आपने क्या रख दिया 5c, और इधर है 5b²। ये आपका हो गया 25c² इज इक्वल टू 5b²। 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो यहां आ जाएगा 5c² इज इक्वल टू b², यानी कि हम घुमा कर लिख सकते हैं इसे b² इज इक्वल टू 5c²। ठीक है भाई, देख लीजिए हमने क्या किया है।
हमने जो a की वैल्यू एज्यूम की है 5 इंटू सी, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दी a की जगह पे 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर एज इट इज रहा। इसका स्क्वायर खोलेंगे 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 से आपने 25 को कैंसिल किया, 5 आ गया इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 5c स्क्वायर। अब देखिए अगर b स्क्वायर 5 इंटू सी स्क्वायर के इक्वल है तो उसका मतलब साफ है क्या कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है। जैसे यहाँ पे कंडीशन लिखी थी तो यहाँ लिखनी पड़ेगी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। जो कि तो वही कहानी चल रही है, ये b के लिए चल रही है, a के लिए चल रही थी। अगर b स्क्वायर 5 से कटता तो जिस तरह हमने इसे हो रहा था इसी तरह b भी 5 से कटेगा, b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट ध्यान से देख लेते जो हमने प्रूफ किए हैं। क्या यहां पर मैंने एक लाइन बनाई, देखो a 5 से विभाजित है, इसका मतलब a 5 के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। b भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब b को भी हम 5 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां समझ लीजिए a को मैं 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूं, कुछ भी आ सकता है। b को भी 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूं, कुछ भी आ सकता है। अब आप ध्यान से देखिए दोनों में 5 कॉमन आ गया। अगर मैं a को 5 के मल्टीपल के रूप में लिखूंगा, यहां कुछ भी आ सकता है। b को भी 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूं, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आप ध्यान से देखिए ऐसा करने से इन दोनों में ये 5 कॉमन बन रहा है। और हमने शुरू में क्या माना था कि इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो आपने दिखा कैसे दिया भाई? तो इसका मतलब साफ है जो हम प्रोग्राम कर रहे थे अब तक सब कुछ गलत है। और ये गलत कैसे हुआ? क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या माना था, है ना। तो अगर हम इसे परिमेय संख्या मान के चलेंगे तो मानने से हमें क्या मिल रहा है? इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल चुके हैं, जबकि वो हमारे मानने के बिल्कुल जस्ट विपरीत था। तो इसका मतलब साफ है कि जो हमने माना था वो गलत एजम्पशन माना था। उसकी इस गलत एजम्पशन की वजह से ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। अगर ये परिमेय संख्या हो नहीं सकती तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है भाई? ये अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कैसे? अभी देखिए कैसे लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं। इस प्रकार a व b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर 5 है, जो असंभव है, इम्पॉसिबल है। अगर वो इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब हमने जो माना था वो बिल्कुल गलत है। अतः अंडर द रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। बात खत्म, पैसा हजम। बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 नंबर में आपके पास सवाल आना है। घुमा फिरा के कुछ भी कह सकता है, 5 की जगह 3 दे सकता है, 5 की जगह 2 दे सकता है। बस आपको उस नंबर को चेंज करते जाना, करने का तरीका यही रहना है मेरे भाई, ठीक है। और इसमें से आपके पास 1 नंबर में भी एक क्वेश्चन मिलेगा। क्या? आपको एक संख्या देकर पूछेगा कि बताओ ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय की पहचान आपको पता ही है। अपरिमेय संख्या वो होती है जो वर्गमूल के अंदर होती है, आप उसे बाहर ही ना निकाल पाए, यानी कि उसका कोई पेयर बनेगा नहीं, वो अंदर के अंदर ही रह जाएगी, पहली बात। दूसरे वो नंबर अपरिमेय संख्या होते हैं जो पॉइंट के बाद आपने देखा होगा नंबर्स रिपीट होते हैं। जैसे 1.6666 चलता जा रहा है, 1.616161 चलता जा रहा है। ये नहीं, ऐसे नंबर जो
नॉन स्टॉप चलते तो रहेंगे लेकिन उनकी सीरीज में कोई रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे 1.612 563 कुछ भी आ सकता है, लेकिन उनका जो चलने का क्रम है वो असतत है, डिसकंटिन्यूअस है, कहीं भी खत्म नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो मेरे भाई कई बार एक नंबर में पहचान करने के लिए भी आपको सवाल दे दिया जाता है अपरिमेय संख्या से। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सब कुछ नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यूअस चलती रहेगी। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार सा सवाल, और ये सवाल आपके बहुत सारे सवाल को कवर करता चलेगा। ठीक है, ये शून्य यानी कि जीरोज यानी कि मूल, जिसे आप रूट भी बोलते हैं, उनसे संबंधित एक सवाल है। अगर आपने इस एक सवाल को समझ लिया तो मेरे भाई ये कई सारी प्रॉब्लम्स को आपकी सॉल्व कर देगा। ठीक है, शून्य का आपको पता है क्या होते हैं। शून्य एक ऐसा सॉल्यूशन होता है दिए गए वेरिएबल का, यानी कि अगर आपकी इक्वेशन x के वेरिएबल में दी गई है तो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगी। संतुष्ट का मतलब इसमें रखने से आपको जीरो मिलेगा, ये होता है शून्य। उसका नाम ही शून्यक है। शून्यक का मतलब जब आप उसमें से रखोगे तो ये शून्य कर देगा उसे। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो उसका शून्यक है, अदरवाइज वो उसका शून्यक नहीं है। तो सवाल आपका इसी से रिलेटेड है। क्या है देखिए, इसमें आपको दिया गया है एक पॉलिनोमियल दिया गया है 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, 4 घात में एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, के सभी शून्यक यानी कि जीरोज ज्ञात करो। जब उसने कह दिया कि सभी शून्यक निकालो तो इसका मतलब उसके आपको 4 शून्यक निकालने हैं। कितने? 4, क्योंकि उसकी पावर ही 4 है मेरे भाई। ठीक है, अगर उसके 4 शून्यक है तो एक छोटी सी कंडीशन उसने आगे दे दी कि यदि इसके 2 शून्यक पहले से आपको दिए गए अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2, 2 शून्यक आपको पहले से दिए गए हैं, बस 2 फाइंड करने हैं। ये सवाल जो 4 घात में दिया गया है 3 घात में भी हो सकता था, लेकिन करने का तरीका वही रहेगा जो अब मैं करूंगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप यही चीज फॉलो करते चले जानी चाहिए जो मैं अब करूंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको इसने कहा क्या है कि ये जो 2 वैल्यूज आपको दी गई है अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2, ये इसके जीरोज हैं यानी कि शून्यक है। तो उसका मतलब इसे संतुष्ट करेंगे। अब पहले क्योंकि ये वेरिएबल x में है तो उसका मतलब ये x की वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, बहुपद इसके लिख लेते हैं 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x और माइनस 2 के शून्यक है। ये इसके शून्यक हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। आप ये वैल्यूज में रखो, आपको जीरो ही मिलेगा, 101% जीरो मिलना है, क्योंकि उसके शून्यक उसने पहले से दिए हैं। अब अगर आपको कुछ शून्यक दे दे और बाकी शून्यक निकालने के लिए कहे तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं समझना है। सबसे पहले आप इन दिए गए शून्यक से एक इक्वेशन बना लेंगे। एक इक्वेशन यहां से बनेगी और एक इक्वेशन यहां से बनेगी। नाउ x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, एक तो ये बन गया भाई यहां शून्यक से, और x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, एक ये बन गया। अब ये जो शून्यक से आपने इक्वेशन यानी कि एक नया बहुपद बना लिया है, अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके हम वो इक्वेशन निकालेंगे जो इसी का एक पार्ट होगा, और फिर हम उससे इसे भाग करके वो पार्ट निकालेंगे जिसके हमें शून्यक बचे हुए निकालने हैं। ये तरीका होता है बचे हुए शून्यक निकालने का। क्या भाई, देखो ध्यान से स्टेप समझ लो। जो शून्यक आपको दिए गए उनसे 2 इक्वेशन या 3 भी हो सकती थी दी हुई, एक पूछ लेता, 3 जीरो दे देता। तो अगर ऐसा है कि आपको 2 शून्यक दिए गए तो आप उनसे एक नया बहुपद बनाएंगे। एक ये बना लिया आपने, एक ये बना लिया, फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके आप वो नया बहुपद बनाएंगे जिससे आपको इसे भाग करना है यानी कि डिवाइड करना है। डिवाइड करने से आपको वो बहुपद मिलेगा जिसके फैक्टर करके आप बचे हुए बहुपद निकालेंगे। ठीक है, कर लेते हैं भाई। x माइनस अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2 दिए गए बहुपद को
दिए गए बहुपद को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करने से जो भी आपको मिलेगा, कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। देखिए एक बार दोनों ऐड हो रहे हैं, एक बार सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, यहां पर घट रहे हैं, यहां पर जुड़ रहे हैं। तो एक बार पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर इज इक्वल टू यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये वो बहुपद मिला है जिस बहुपद से आप दिए हुए बहुपद को डिवाइड करके वो बहुपद फाइंड करेंगे जिससे हमारे बचे हुए शून्य निकलेंगे। बात समझ आ रही है ना? बहुत ध्यान से समझ लेना मैं क्या कर रहा हूं। और एक क्वेश्चन 4 या 6 नंबर में आना कंफर्म है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब हम इस बहुपद से इस बहुपद को डिवाइड करेंगे भाई। यहां पर आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं भाई 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, भाग करने से हमें वो बहुपद मिलेगा जो बचे हुए शून्य देगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। x की घात 4, x की घात 2, तो x की घात 2 की जरूरत आपको है, साथ ही 2 की जरूरत है। तो आपको भाग कक्षा 9 में सीखा हुआ है, ठीक है। फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x की घात 4, क्योंकि 2 और 2 घात हो जाएंगी 4। फिर आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखा जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस ये भैया हो गए कैंसिल। पहला आप घात 3 वाला ले लीजिए क्योंकि बड़ा है। 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर के प्लस का 1x स्क्वायर, और एक टर्म और उतार लेते हैं ऊपर से, प्लस का 6x। ठीक है भाई, धीरे धीरे काम चलता जा रहा है। अब हमें करना क्या है, सबसे बड़ी पावर देखिए x की घात कितनी है 3, यहाँ कितनी है 2, तो एक पावर की जरूरत है। यहाँ पर x के साथ है -3, तो -3 भी जो पता ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x की पावर 3, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x, तो x के नीचे ही लिखेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी, जहां आएगा वहीं लिखो, कभी यहाँ लिख दो फिर मिटाते घूमो। ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस है, ये कैंसिल, माइनस प्लस है, यहाँ पर उतार लिया आपने एक्स स्क्वायर, ऊपर से जो नेक्स्ट टर्म बची है वो है -2। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, सेम है। सेम का मतलब है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस 1 से मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर -2, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस प्लस कैंसिल, कैंसिल इज इक्वल टू 0। 0 तो आना ही है, 0 तो आना ही है। क्यों आना है? क्योंकि वो जो इक्वेशन आपके पास बनी है वो इसी के तो शून्य से बनी है। अगर शून्य से बनी तो आपको शून्य ही देगी वो, बात क्लियर है? ठीक है, चलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाग करने से जो यहां पर आपको बहुपद मिलेगा यही आपको अपने बचे हुए शून्य देगा। ठीक है, अब आप निकालेंगे शेष शून्यक दिए गए बहुपद के शेष शून्यक चलिए किससे निकलेंगे? इससे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। चलिए 2 इकन 2 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें जोड़कर 3 आए तो 2 इकन 2 ही होंगे, है ना। ये तो सिंपल काम है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 + 1। इस चीज के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, इसमें डायरेक्ट बता रखा है कि आप ये शून्य कैसे निकालते हैं कुछ ही सेकंडों में। ठीक है, यहाँ तो लेकिन मैं पूरा कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। दोनों से आपने 2x ले लिया कॉमन, यहाँ पर बचेगा x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है इनमें, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 दोनों से कॉमन आ चुका है और यहाँ पर आ गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपने इस जो भागफल करने के बाद आपको एक नया बहुपद मिला था उस बहुपद के फैक्टर कर लिए। अब ये फैक्टर ही तो आपको शून्य देंगे, तो अलग अलग 0 रख देंगे दोनों को। पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, तीसरा शून्य का आ गया। फिर
2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। तो आपने उस दिए गए बहुपद के सारे शून्यक निकाल लिए। कितने शून्यक थे? 4। 2 आपको ऑलरेडी दिए गए थे, 2 आपने बाई सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। पहला जो फाइंड करने वाला बहु शून्यक था वो 1 आया और दूसरे वाला 1/2 आया। 2 आपके पास पहले से थे। तो इस तरीके से आप दिए गए बहुपद, देखो 2 घात वाले बहुपद के शून्यक तो आप इजीली निकाल लेंगे, लेकिन जब 2 से आगे जाना होगा यानी कि 3 घात या 4 घात में, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। हमेशा 4 या 6 नंबर में आपको हर एग्जाम में मिला भी है और मिलेगा भी, आएगा भी जरूर। ठीक है दोस्त, चलिए अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, सब कुछ नोट कर लीजिए, फिर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत ही एक बेहतरीन सा और इंपॉर्टेंट सवाल लेकर एक बार पुनः आपके सामने आ गया हूं। देखिए सवाल क्या है, मैं आपको पहले बताता हूं, जब आप गणित में पढ़ें सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर आपने सवाल को कैप्चर कर लिया अपने दिमाग में कि हमें उस सवाल में करना क्या है, तो आप सवाल को बहुत इजीली करते जाएंगे। क्योंकि मैथ्स में बस समझने की बात है। अगर आपने उस पॉइंट को समझ लिया कि वो हमें क्या गिवन है और क्या हमें करना है, बस ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, तो आप इजीली सब कुछ मक्खन की तरह करते चले जाएंगे। देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है भाई, 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से यानी कि 100 से छोटी संख्या है, सिंपल सी बात है। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। सबसे पहला 2 अंकों की संख्या के बारे में देख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या, 2 अंक कुछ भी हो सकती है, 10 से शुरू हो जाती है, 10, 11, 12, 99 तक चलती है। क्योंकि 10 से लेके जो 99 तक की संख्या है सब में 2 अंक होते हैं। अब अगर हमें 2 अंकों की संख्या को एक्सप्रेस करके लिखना हो, यानी कि विस्तार करके लिखना हो, तो हम उस संख्या को कैसे लिखते हैं? जैसे मेरे पास एक संख्या है 98, मैं आपसे कहूं कि इसे खोल के लिखे, तो आप क्या लिखेंगे? इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक में 10 से गुना कर देंगे। सैकड़ा होता तो सैकड़े में 100 से गुना हो जाती है, सैकड़े की जगह पे जो अंक आ रहा है। इस तरह हम 2 अंकों वाली संख्या को खोल के लिखते हैं। तो जब हमारे पास इस टाइप का कोई सवाल आएगा 2 अंकों वाला, तो मेरे भाई जल्दबाजी नहीं करनी है कभी भी, क्योंकि आपको पता है कि हम मैथ में जो भी चीज हमें पूछता है उसे मान लेते हैं। तो उसे ये मत मान लेना कि माना वो संख्या एक्स वाई है, नहीं, या मान लिया वो ए वाई, नहीं मान सकते ऐसे, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है। अगर आपको 2 अंकों की संख्या माननी होगी तो आप उसे इस फॉर्म में मानेंगे। कैसे? इकाई और दहाई के फॉर्म में अलग अलग। तो ये सवाल ये आपका सॉल्यूशन देखिए, माना 2 अंकों की एक संख्या बराबर इकाई का अंक हमने मान लिया x प्लस दहाई का अंक माना y और उसमें कर दी 10 से गुना। यही तो बताया ना जी, इकाई का अंक प्लस दहाई के अंक में 10 से गुना, सैकड़ा होता तो प्लस सैकड़े का अंक गुना 100, लेकिन हमारे पास तो 2 ही अंकों की है, तो हमें संख्या क्या माननी पड़ेगी? 10y प्लस x। आप 10x प्लस y भी मान सकते हैं, मैंने इकाई का अंक x माना है, y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक 2 अंकों की संख्या हमने ले ली, उसके अंकों को उलटने से, उसके अंकों को उलटने से, उलटने का मतलब x आ जाएगा y की जगह पे, y चला जाएगा x की जगह पे। अंकों को उलटने से अंकों को उलटने से बनी नई संख्या बराबर हो जाएगी मेरे भाई 10x प्लस वाई। सिंपल सा काम चल रहा है, कोई भागम भाग नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई हार्ड काम नहीं है, बस सिंपल वे में क्वेश्चन को लेके चलते चलना। हमने एक संख्या मान ली 10y प्लस x, क्यों मानी वो मैंने आपको बता दिया। फिर उसने कहा कि इसके अंकों को उलट दीजिए, उलट दीजिए, उलटने के बाद नई संख्या आपके पास आ गई 10x प्लस वाई। अब वो कह रहा है कि ऐसा करने से जो ये संख्याएं बनी है इनका जो योगफल है वो 66 है।
तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 10y प्लस x पहली संख्या प्लस 10x प्लस y यानी कि उलटने के बाद जो बनी, इनका जो जोड़ है वो 66 है। ठीक है, सिंपल सी बात चल रही है, सब प्लस से जुड़ जाने हैं। आप ब्रैकेट भी नहीं हटाओ चाहे, चलो हटा ही लेते हैं यार। कभी आप फिर कहो कि डायरेक्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए सिंपल ब्रैकेट हट गया, x और 10x आपके पास हो गए 11x प्लस 10y और 1y हो गया 11y और बराबर में आ गए मेरे भाई 66। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y बराबर 6, 11 6 66। 11 से भाग देंगे 11 खत्म, 11 खत्म, 66 को भाग देंगे 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब वो कह रहा है, यहां तक का तो काम खत्म हुआ, दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंतर यानी कि घटा कितना हो, 2 हो, यानी कि अंक कौन कौन से हैं, x और y, यही तो है इकाई ढाई, तो इकाई माइनस ढाई बराबर इसने कहा 2 है। यानी कि उसने कहा है कि जो उस संख्या के अंक है, अंक यहाँ 10 नहीं है, 10 तो ढाई के लिए लगा है, कभी आप 10 भी साथ में ले चल जाए। ठीक है, यहाँ पर आप गलती कर देते हो, आप सोचोगे कि ये भी अंक है 10y और माइनस x करोगे, सारा सवाल शुरू होने से पहले खत्म। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें अंक जो है वो इकाई का अंक x है, दहाई का अंक है y, तो अंकों को घटाना है, अंकों का अंतर है ये, अंकों का अंतर x माइनस y बराबर 2। ठीक है, अब 2 इक्वेशन बन गई है, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, यानी कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण आपके सामने रखी है, बस दोनों को सॉल्व करना है ऊपर और नीचे रख के। चलिए करते हैं भाई, यहां पर आ जाते हैं, दोनों समीकरणों को हल करने पर, दोनों समीकरणों को हल करने पर बहुत सारे मेथड हल करने के। ठीक है, कोई सा भी मेथड अप्लाई करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। दिस वन, पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, या क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी आपका मन करे। हम यहाँ एलिमिनेशन वाला मेथड लगाते हैं y से y, क्योंकि कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्लस माइनस आ रहे हैं, दोनों सेम है। तो 2x इज इक्वल टू x और x, 2x इज इक्वल टू 8, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई भाई मेरे 8/2, यानी कि आ गया 4। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखो, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सब चीजें लिखते चलो भाई। आप क्या कर रहे हो, है ना, उस चीज को लिख दो। लिखने से आप टीचर को चेक करने वाले को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कोई गुस्से वाली बात नहीं, इजीली रफली मक्खन नहीं चलेगा काम। ठीक है, चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास था 6, यहाँ x की वैल्यू आपने रखी 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 4, यानी कि मेरे भाई 2 आ गया। ठीक है, ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 4 माइनस हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब आपको वो संख्या बतानी है जो आपका आंसर है। संख्या आपके पास थी क्या भाई मेरे, 10y प्लस x, यही तो संख्या आपने मानी थी। चलिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 10y आपके पास आ गया 2 और x आपके पास था 4, 10 दूनी 20 और 4 24। ध्यान से देख लीजिए भाई, तो वो संख्या क्या है 24, जिसका आपको था इंतजार, वो संख्या है 24। सवाल को ध्यान से समझिए, इस हिस्से में उतारिए, उतारने के बाद आंसर की तरफ बढ़ते चले जाइए। अगर आपने सवाल को ध्यान से समझ लिया तो समझो आंसर की तरफ आप बढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम को और आगे बढ़ाते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है मेरे भाई, ध्यान से देखते चलिए। इसी में मैं इस वीडियो को तो शायद यही रोकना पड़े, है ना,
क्योंकि क्वेश्चन की एक लंबी लिस्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ छोटी छोटी वीडियो बना दूं 30 या 35 मिनट की, उसमें आपके 3 से 4 सवाल कवर होते चले जाएं। 4 से 5 वीडियो अगर आपने ध्यान से देख ली तो मेरे भाई मैं मान रहा हूं आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।